courage to use the official channels of the Ministry of External Affairs to respond to social media posts by an 18-year-old climate activist and an American pop star, where not even one single ministry has been deputed by this government to try and look out for the food, water and basic sanitation needs of the farmers and their families who have been camping at the border for almost 90 days. And finally, the courage to bring in 3 farm laws when the opposition, farmers across the country, as well as the government's oldest ally, warned it was unacceptable. I wish to remind this government that India, under Prime Minister Lal Bahadur Shastri, committed 3 things to Sant Fateh Singh, the Akali leader: the creation of a Punjabi-speaking state, open-ended public procurement, and an assured return on agricultural produce. These farm laws threaten to snatch away 2 of these guarantees. These laws were arrived at without consensus, tabled without scrutiny, and rammed down this nation's throat with the brute force of the treasury benches. 5 जून को कोविड की आड़ में जब लोग घरों में बंद थे, एकदम एक ऑर्डिनेंस लाया गया, ना किसान से पूछा, ना सलाह मशवरा किया, ना उसने मांगा, पकड़ के उसके ऊपर थोप दिया गया ये ऑर्डिनेंस, जिससे किसान के मन में डर पैदा हो गया कि इस ऑर्डिनेंस के आने से मेरी एमएसपी खत्म हो जाएगी, मेरा मंडीकरण सिस्टम खत्म हो जाएगा, मैं अपने ही खेत में जब मेरी जमीनें पूंजीपतियों के हाथों में आ जाएगी, मैं मजदूर बन के रह जाऊंगा। किसान के मन में ये डर आ गया। आज मैं इस सदन से मैं बताना चाहती हूँ, ये मेरे मंत्री साहब सब बैठे हैं यहाँ पे, जब ये ऑर्डिनेंस आया मैंने उस टाइम भी प्रार्थना करी पूरी कैबिनेट से कि आप इस ऑर्डिनेंस को पहले सलाह मशवरा करके लेके आइए, क्योंकि किसानों के मन में ये वहम है। लेकिन इसके बावजूद ये ऑर्डिनेंस बना दिया गया और मुझे विश्वास दिलाया गया कि इसको कानून बनाने से पहले इस किसानों की सारी संवेदनाओं को दूर किया जाएगा। आप देखिए कि कितनी हैरानी की बात कि यहाँ पे जब मेरे पार्टी के लीडर में ये जून में आता है, जुलाई में हम चिट्ठी लिखते हैं, हमें बोला गया बहुत अच्छा कानून है, आप लोगों के पास लेके जाइए। जब किसानों के पास लेके गई तो किसानों से उनकी संवेदना पता लगी, उनकी आशंकाएं पता लगी और वो एक चिट्ठी में डाल के जुलाई के महीने में खेतीबाड़ी मंत्री को भेजी गई, जिन्होंने कहा फिक्र ना करिए, ये सारी शंकाएं हम दूर करेंगे। लेकिन अब हमारी हैरानी देखिए कि सितंबर के महीने में मॉनसून सेशन आता है और सेशन आते सारी पहला बिल टेबल हो जाता है, ना किसान से बात करी, ना सलाह मशवरा किया। वो रेल की पटरियों में जून के महीने से पंजाब में आंदोलन रच रहा था। हाँ, ये कांग्रेस के बारे में भी जरूर कहूंगी, 2019 में जेल के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने पैरवाई करी होती तो ये 100 किसान जो 150 मर गए ये शायद आज जिंदा होते। ये इनकी भी देन है, इनकी देन है तो उनकी भी बराबर की देन है। और फिर इसका जब इनसे बात जब सेशन पे आया, उधर भी हमारे इधर मंत्री जी से पूछे, राजनाथ जी बैठे हैं, नड्डा जी बैठे, सबके पास गए कि आप सलाह मशवरा करिए, बिना इसको मत लेके आइए, देश में आग लगेगी, किसान सड़कों पे उतर जाएगा। उधर आपको चीन आंखें दिखा रहा है, इधर कोविड की मार हिंदुस्तान की जनता लड़ाई लड़ रही है, आप क्यों किसानों का आंदोलन खड़ा कर रहे हैं? लेकिन एक बात, सबसे पुराना एलआई जब आपके साथ 2 एमपी होते थे, कोई नहीं होता था, तब ये पार्टी आपके साथ खड़ी थी। ना मंत्री की सुनी, ना पुराने एलआई की सुनी, और आज किसान मर रहे हैं लेकिन वो किसान की भी नहीं सुन रहे। इससे और दुखद बात क्या हो सकती है सर? और ये किसान मांग क्या रहा है कि मैंने ये मांगा नहीं, आप कहते हैं मेरे वास्ते चंगा हैगा, मैनू नहीं चाहिए, मेरे को नहीं यही चाहिए, मेरे को नहीं चाहिए, आप वापस ले लीजिए। और ये मेरे लिए कोई कानून बनाना है तो मेरे सलाह मशवरा से बनाइए। आप एमएसपी का मुझे लाजमी लीगल मेरे को एमएसपी दीजिए और ये काले कानून वापस करिए। एमएसपी क्या है सर? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये कोई बुरी चीज है? ये है 2011 में एक वर्किंग कमेटी के चेयरमैन कंज्यूमर अफेयर्स में, जो प्रधानमंत्री जी गुजरात के मुख्यमंत्री होने के नाते मनमोहन सिंह को वो अपनी रिकमेंडेशन देते हैं। और इस रिकमेंडेशन में 2011 में क्या कहते हैं प्रधानमंत्री जी? Enforce MSP. We should protect farmers' interest by mandating through statutory provisions that no farmer-trader transaction should be below MSP, sir.
2011 में जो मुख्यमंत्री के नाते वो मानते थे, तो प्रधान सेवक से प्रधानमंत्री होते होते आज क्या बदल गया? आज यही तो किसान मांग रहे हैं सर। और किसान के मन में डर क्यों है सर? ये जो रिकमेंडेशन उसमें दी है, एज चेयरमैन ऑफ वर्किंग कमेटी साफ कहता है अनबंडलिंग। सर ये बहुत जरूरी चीज है। जो कह रहे हैं कि एमएसपी चलती रहेगी, सर इसमें लिखा है अनबंडलिंग ऑफ एफसीआई ऑपरेशन ऑफ प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। साफ साफ रिकमेंडेशन चेयरमैन साहब की है कि एफसीआई को अनबंडल किया जाएगा, प्रोक्योरमेंट और स्टोरेज की डिस्ट्रीब्यूशन से हटाया जाएगा। और यही कारण है कि आज किसान के मन में इतनी बड़ी शंका है कि इतना बड़ा आंदोलन पिछले 3 महीने से बैठा हुआ है। एंट्री 14, एंट्री 28, शेड्यूल 7 में, और ये फेडरलिज्म के खिलाफ है। केशवानंदा भारती खास तौर पर कहता है कि फेडरलिज्म बेसिक स्ट्रक्चर है, तो ये सबसे बड़ा काला है। और सर ये पूरा किसानों के एजिटेशन से क्या बात मालूम हुई कि सरकार को इस लोकसभा की अजमत, इसकी खूबसूरती की कोई इनके पास हैसियत नहीं है। सरकार इस ऐवान से डरती नहीं है। सरकार किससे डरती है? जब लोग रोड पर निकल कर आते हैं तो मोदी जी की नींद हराम हो जाती है। तो वही आप पैगाम दे रहे हैं कि लोग रोड पर निकले तो सरकार कहती है कि हम 1.5 साल तक कानून को मुलतवी कर देंगे। अरे आप कैसा बोलते? क्या इस ऐवान की तौहीन नहीं है कि आप यहां पर कानून अपनी ताकत की बुनियाद पर बनाते हैं और इस लोकसभा की अजमत को निस्तनाबूद कर देते हैं? तो ये बात आपने पैगाम दी कि जब लोग रोड पर निकल कर आते आप डरते हैं। आप बनाओ CAA के रूल्स, इंशाअल्लाह हम दोबारा रोड पे निकलेंगे, पूरे भारत में उसके खिलाफ एहतजाज होगा। किसानों का देश है ये। किसान अगर जिंदा नहीं रहेगा तो मुल्क भी हमारा वतन कैसे कायम रहेगा? तो हमें अपने किसानों को उनको भाई समझकर और ये समझकर कि वो आज जिस तरह इस जाड़े में अंदर पड़े हुए हैं, उनके लिए कांटे बिछाए जा रहे हैं, बजाय इसके कि आप जाकर प्रधानमंत्री जाकर या हमारे और मिनिस्टर जाकर उनसे बात करते, उनकी बात सुनते। तो सच्चाई की बात यह है कि किसानों के साथ के खिलाफ जो 3 कानून पास किए गए हैं, इनको वापस लेना चाहिए गवर्नमेंट को।